उसके बाद आते हैं टाइप ऑफ फोर्सेस। दो तरह के फोर्स होंगे, या तो कॉन्टैक्ट फोर्स या फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे कि ये रस्साकसी वाला गेम था, या फिर मान लिया कि तुम्हारी गली में किसी की गाड़ी जो है वो खराब हो गई हो और वो तुमसे कह दे आजा पीछे धक्का लगा, तो ये तो है नहीं कि बिना गाड़ी के हाथ लगाए तुम यूं जादू वाली शक्तियां लेके धक्का लगाओ। उसको टच करना पड़ेगा, गाड़ी को टच करोगे तभी तो जाके उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा और वो गाड़ी जो है वो आगे चल पाएगी। ठीक है, तो ये किस टाइप का फोर्स हो गया? कॉन्टैक्ट फोर्स। जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हो, जैसे गाड़ी और जो बंदा उसको धक्का मारा है उसके अंदर कॉन्टैक्ट होना जरूरी है। जब तक उन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं होगा फोर्स अप्लाई नहीं हो सकता। इसमें कॉन्टैक्ट फोर्स की बात कर रही हूं मैं। इसमें एग्जाम्पल यही हो गया मस्कुलर, हमारी मसल्स जिस भी फोर्स में यूज होती है उसे हम क्या कहेंगे? मस्कुलर फोर्स। ठीक है, जैसे एक दूसरे को धक्का देना या फिर हमने गेट ओपन किया, वो सारे किसके एग्जाम्पल है? मस्कुलर फोर्स के। उसके बाद वो हमारे पास आता है फ्रिक्शनल फोर्स, एक टाइप का अपोजिंग फोर्स है। जैसे कि हम अगर चलते हैं तो हमारी जो चप्पल की तलियां है वो घिस जाती है। क्यों घिसती है? क्योंकि जो अर्थ है और हमारी चप्पल है वो एक टाइप से अपोजिट फोर्स लगा रही है। ये अगर हमारी चप्पल आगे की तरफ जाती है तो अर्थ उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाती है। वो अपोजिट फोर्स क्या कहलाता है? फ्रिक्शन कहलाता है। और वो चप्पल कब घिसेगी? जब ये दोनों चीज क्या हो? कॉन्टेक्ट में हो। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? कॉन्टैक्ट फोर्स का। ठीक है, अलग से एक चैप्टर है तुम्हारा फ्रिक्शन नाम का, उसके अंदर और ज्यादा डिटेल के अंदर पढ़ लेंगे। फ्रिक्शन नाम का चैप्टर है 8th क्लास के अंदर ही। तो ये किसका एग्जाम्पल है? कॉन्टैक्ट फोर्स का। एक तो हो गया हमारे पास मस्कुलर फोर्स और एक हो गया, उसके बाद आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है कि मेरे हाथ में मान लिया कि ये डस्टर है, इसको जैसे ही मैंने छोड़ दिया तो क्या होगा? ये नीचे गिर जाता है। अब ये नीचे क्यों गिरा है? क्योंकि अर्थ ने इसको अपनी तरफ खींच लिया है। जिससे कि क्या कहते हैं? अर्थ जिस फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है वो क्या कहलाती है? ग्रेविटी कहलाती है। वैसे इस पूरे यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो वो क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, फोर्स अप्लाई होने के लिए मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट का होना यहाँ पे नेसेसरी है। 2 ऑब्जेक्ट होंगे, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तभी उन दोनों के बीच में फोर्स लगता है। इतनी बात आई समझ? ठीक है, तो नॉन कॉन्टैक्ट का एक एग्जांपल क्या हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो हाथ में डस्टर था ना, वो अर्थ के साथ अटैच था, फिर भी वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता गया। मान लिया कि कोई प्लेन है, अभी तो जैसे अगर वो ठीक है, ठीक कंडीशन में है तो फ्लाई करेगी, लेकिन मान लिया कि कोई भी हादसा हो गया तो उसकी वजह से वो नीचे ही आएगी। अब एरोप्लेन और अर्थ के बीच में तो कोई कनेक्शन था ही नहीं, बिल्कुल स्पेस था, लेकिन उसके क्रैश होने की वजह से वो नीचे आती है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की तरफ पुल करता है। ठीक है, फिर आता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, 2 मैग्नेट अगर लोगे, एक मैग्नेट को यहाँ रखोगे, दूसरी मैग्नेट को यहाँ रखोगे, तो ऑटोमेटिकली क्या करती है? वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लेती है। वो डिपेंड करता है क्योंकि मैग्नेट के अंदर 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। ये 7th क्लास में तुमने एक चैप्टर के अंदर पढ़ लिया, मैग्नेट्स नाम का एक कंप्लीट चैप्टर था। एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। अब वहां भी कंडीशन होती है, वो रिपेल भी कर सकते हैं एक दूसरे को और अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। यही से एक और बात की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा ही कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा। वहां एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को रिपेल कभी नहीं करेगा, हमेशा अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बात है, ये नोट करनी है। अच्छा, हम बात कर रहे थे मैग्नेटिक फोर्स की, तो कोई भी 2 मैग्नेट अट्रैक्ट भी कर सकती है और रिपेल भी कर सकती है, लेकिन एक मैग्नेट और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट हमेशा ही अट्रैक्ट करेगा। जैसे कि मैग्नेट रख दी, उसके आसपास अगर आयरन की नेल रख दी, मतलब कि लोहे की कील रख दी, तो हमेशा उसको अट्रैक्ट करेगी, चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, वो हमेशा ही अट्रैक्टिव फोर्स होता है। लेकिन एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल दोनों कर सकते हैं। ये बात आई समझ? कि नॉर्थ पोल अगर मिल गए तो वो रिपेल करेंगे, सेम अगर आगे तो वो रिपेल करेंगे। एक नॉर्थ पोल आ गया, एक साउथ पोल आ गया, तो वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और फोर्स आता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक बिल्कुल इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लिया तुमने एक स्केल को अपने हेयर्स में अगर रब कर लिया तो उसके ऊपर एक टाइप का चार्ज डेवलप हो जाता है। मतलब कि उसमें यूं मान लो कुछ शक्ति आ जाती है कि वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर लेगा।
करें ये एक्सपेरिमेंट। दो तरह के चार्ज होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब दो जब अलग अलग टाइप के चार्जेस डेवलप हो गए, एक तो हमारे स्केल के ऊपर और एक उन पेपर के ऊपर जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े लिए थे, अब वो दोनों क्या करते हैं, अपोजिट चार्जेस होने की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वो कुछ टाइम तक ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी के थ्रू सारा का सारा चार्ज जो है वो कंडक्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट वाले फोर्स हो गए? पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है मैग्नेटिक फोर्स और तीसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तीनों याद हो गए, यानी कि टोटल हमें 5 याद करने हैं। 2 यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स आते हैं और 3 यहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आते हैं।